भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया? 12 मार्च 1954 को। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन 12 मार्च 1954 को किया गया। भारत के पहले अधिकारी कौन है जिन्होंने जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सस्मिता लेंका। वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? लॉस्ट चिल्ड्रन अ क्राइब। पुद्दुचेरी के बिलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुद्दुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? गराड़ी। 3 दिसंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीता? अवनी लखेरा ने। उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूमस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक है। अल्लाह रखा का संबंध तबला वादन से है। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? ओडिसी नृत्य के लिए। मीनाती मिश्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 3 अगस्त 2021 को डैशविल मास्टर ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? हर्षित राजा। किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के शैलजा को। कौन सा राज्य सेकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? मिजोरम। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? भगवान ऋषभदेव को। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? पुसरला वेंकट सिंधु। जट जटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिहार का। जट जटिन बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? जापान का। सोगात्सु जापान का नव वर्ष त्यौहार है। किस देश ने डेविस कप 2021 जीता? रूस ने। डेविस कप 2021 के विजेता रूस है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। रेचुंगुमा, घातो, कीटो और चीरमू डैश की नृत्य शैलियाँ हैं? सिक्किम की। सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है कहाँ आयोजित किया जाता है? हरियाणा में। सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है हरियाणा में आयोजित किया जाता है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को डैश में बहाता है? ओंटारियो झील में। नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को ओंटारियो झील में बहाता है। चांगसांग नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा नेक्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? नागालैंड का। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक डैश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? नाटक में विज्ञान। पेंगोंग त्योसो झील भारत और किस देश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? चीन का।
डैश को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपर्णा सतीशन को। दासबोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। समर्थ रामदास की। किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तानसेन ने। कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तवांग मठ। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? कोरोना वायरस महामारी का कवरेज के लिए। केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के बड़कुलनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वायलिन वादक। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन वादक से है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया? 1975 में। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? नाटी में। मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया? श्रवण कुमार लिम्बाले को। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? 6। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह में एस का पूर्ण रूप क्या है? साउथ अफ्रीका। ब्रिटिश राष्ट्रों के समूह में एस का पूर्ण रूप साउथ अफ्रीका है। प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। प्रसिद्ध बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है। थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? भूटान की। थिम्पू भूटान की राजधानी है। व्यास सम्मान नाटक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1991 में। व्यास सम्मान नाटक साहित्यिक पुरस्कार प्रथम बार 1991 में प्रदान किया गया था। मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविस क्लेनरमैन के साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? शंकर बाला सुब्रमण्यम को। गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? ओडिशा का। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट उत्सव किस लिए प्रसिद्ध है? चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णिमा। कोलकली डैश में की जाने वाली एक लोक कला है? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में। कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाने वाली एक लोक कला है। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बिस्मिल्लाह खान ने। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु। भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है। डैश मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। थांगता में। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में है? गुजरात में।
जियोर्जियो पेरेसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? भौतिकी में। बाह्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? ध्रुपद का। 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ वार्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मेघा मजुमदार को। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और वे किराना घराने से संबंधित रखते थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है? 4 समूहों में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया है। भारत में किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? झारखंड में। 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IRED को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से। रेंगमा प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का। रेंगमा नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? प्रथम तिथि को। डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती है? किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? सतीश व्यास को। किस कार्य के लिए बिहान और नव अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? घरेलू कचरे को पुनः चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए। जवाहर रोजगार योजना 1989 में किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बेंटल मोदी जी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि। किस नेता को मीर जाफर ओ अनन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? भरत्य बसु को। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। आसुफुद्दौला द्वारा निर्मित आसिफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आसुफुद्दौला द्वारा निर्मित आसिफी इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तैरते हुए द्वीप फुमदिस किस झील की अनूठी विशेषता है? लोकटक झील की। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उगादि या युगादि। कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ओडिशा। पाइका नृत्य ओडिशा में मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस लिए लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? पिंक। कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? कोलनालू। भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में।
किस देश ने ब्राज़ील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47वां संस्करण जीता? अर्जेंटीना ने। सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से। राई किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। राई मध्य प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा एक धनुवार्ध यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? सारंगी। यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? यूरोप संघ की। 2021 में ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 39 पदक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई? 1926 में। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अनीता देसाई। क्लियर लाइट ऑफ द डे नामक पुस्तक के लेखक अनीता देसाई हैं। अलकप झारखंड और किस राज्य के हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? पश्चिम बंगाल का। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कथक से। शंभू महाराज का संबंध कथक से है। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति के द्वारा। – 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया? पालागुमी साईनाथ को। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? रांची में। महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ है? केरल में। उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा से। उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर का संबंध रुद्रवीणा से है। कौन सा नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शयोत्सव नृत्य है? जवारा। आल्हा गायन डैश भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है? उत्तर प्रदेश। आल्हा गायन उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। हुलिवेशा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? कर्नाटक में। डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था? महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? एवोलोंग मोन्यू के रूप में। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1990 में। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र में। नवरोज किस धार्मिक समूह के नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है? पारसी। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्ट केंद्र को किस वर्ष में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया? 2008 में। 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 11 लोगों को। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू की? पंजाब ने। सौरभ घोषाल ने वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल आयोजन में कांस्य पदक जीता था? स्क्वैश में। महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। महोत्सव उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? काजीरंगा बाघ अभयारण्य। 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को।
अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? मुक्केबाजी में। नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश में। किस व्यक्ति ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यूनाइटेड नेशन शब्द का पहली बार इस्तेमाल फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन को। आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन थे। 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है? राफेल नडाल को। किंग ऑफ क्ले के नाम से राफेल नडाल को जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताएं जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी रत्न से सम्मानित किया गया। साइखोम मीराबाई चानू। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलोंग को। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है। विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर। विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? केंड्रिक लेमर। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम केंड्रिक लेमर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला भारतीय न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत का पहला बड़ा और लौह इस्पात संयंत्र है टिस्को। भारत का पहला और बड़ा लौह इस्पात संयंत्र टिस्को है। यूएन शांति सेना को किस वर्ष में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1988 में। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी? 4 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 4 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। WHO। स्टार्टअप इंडिया डैश मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है परमवीर चक्र। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो जापान में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय टोक्यो जापान में है। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ?
विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया कंचनजंगा। 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तंजौर पेंटिंग में। किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर रोलांड रोस को। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार दिल्ली से चेन्नई तक हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 दिल्ली से चेन्नई तक को जोड़ता है। किसका चित्र 200 के रुपये के नोट पर मुद्रित किया गया है? सांची का स्तूप। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप निर्मित किया गया है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थित है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? 2 बार। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र विकास दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? 4 बार। 2023 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर है? जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को। भारत में महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? जीएस लक्ष्मी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेंद्र हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। थियोफ्रेटस को किसका जनक कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान को। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 विकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से हैं? एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया? मई 2018 में। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? ILO। किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था? पूजा रानी ने। हैदराबाद में स्थित डैश रिपोर्ट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है। UNDP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है।
भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसने तैयार किया था? डी. उदय कुमार ने। भारतीय प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन डी. उदय कुमार ने तैयार किया था। भारत रत्न से सम्मानित भूपेंद्र हजारिका का गृह राज्य कौन सा है? असम। भूपेंद्र हजारिका का संबंध असम से है। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बिहार से। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार से हुई। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? 4। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? मिजोरम। बम्बू डांस मिजोरम में किया जाता है। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? कथक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में स्थापित किया गया था 1976 में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में स्थापित किया गया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? 2 लाख रुपये। नीट परीक्षा 2020 का आयोजन किसने किया था? एनटीए ने। किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? ओडिशा में। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। हम्पी को किस वर्ष हम्पी को किसके द्वारा वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। हम्पी को यूनेस्को के द्वारा 1986 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 2019 के नव वर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की थी? इसरो ने। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? अनुबंधोपाध्याय ने। पुस्तक बहुरूपी गांधी के लेखक अनुबंधोपाध्याय हैं। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? मई 1960 में। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना मई 1960 में किया गया था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? मानवाधिकार की सुरक्षा पर। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? विद्युत मंत्रालय के अधीन। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की। लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? ग्रांड नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर ग्रांड नहर है। यह बीजिंग होंगझाओ के बीच स्थित है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है?
उत्तर प्रदेश का। लोकगीत कजरी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी से। राजकुमार सिंहजीत सिंह का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत। किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात। ओंटारियो झील और एरी झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात है। अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? यूनाइटेड किंगडम में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी कनेक्शन से है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन ने। 2018 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा। किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखा है? कमला दास ने। किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के हैं। कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग और विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? IRDAI। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? पैरासाइट ने। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर उपन्यास पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? रेडवुड। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है?
शिक्षा का अभिगमन, समानता एवं गुणवत्ता। बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र की। बार्ली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र की लोक कला का एक प्रमुख रूप है। जल्लीकट्टू क्या है? तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू में करने का एक खेल है। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया? 1972 में। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में किया गया था। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन को। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? देवकीनंदन खत्री ने। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। किस पतन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चिन को। अरब सागर की रानी कोच्चिन को कहा जाता है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर भगवान शिव का है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? सेल। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? छंदा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। विश्व बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? युवराज सिंह के द्वारा। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक युवराज सिंह हैं। भारत सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। बालिका लिंग एवं अनुपात में गिरावट। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? महात्मा गांधी को। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? उज्ज्वला। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। 2020 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? जॉर्ज फर्नांडिस को। पद्म विभूषण से जॉर्ज फर्नांडिस को सम्मानित किया गया। असंगठित कार्यक्रम को राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया? अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? गिर। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पथेर पांचाली के लेखक कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। प्रसिद्ध उपन्यास पथेर पांचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं।
किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोर को। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल समाचार पत्र के प्रकाशक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणवीर सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? UNFPA। हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? उत्तराखंड से। हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध उत्तराखंड से है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के। मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। पेटा इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 2000 में। पेटा इंडिया की शुरुआत 2000 में किया गया था। डैश को वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अजय चक्रवर्ती को। अजय चक्रवर्ती को 2020 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत वैश्विक नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? लगान। किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल इज प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जाकिर हुसैन को। किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? 2009 में। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित इस योजना का नाम बताएं जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। बारदोछम लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। बारदोछम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? कृष्ण गोपिया। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। उगादि उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। डैश भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था? कोलकाता मेट्रो का। संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया था? 1 जनवरी 1942 को। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल डैश मूल्य पर उपलब्ध है? 3 रुपये प्रति किलो। गारंटीकृत रोजगार की कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद का संबंध भरतनाट्यम से है। सार्क का विस्तार रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। पक्षियों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। IPL में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता था?
कगिसो रबाडा ने। IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप्स कगिसो रबाडा ने जीता था। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? मिताली राज। किसे वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को। 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। 2020 में संपत्ति करोड़ों भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया, जिनका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है? स्वामित्व का। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत 2007 में किया गया था। वर्ष 2019 में किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? सेलेस्टियल बॉडीज को। 2019 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? नानाजी देशमुख को। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नानाजी देशमुख थे। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश शामिल हैं? 190। कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। हैंडबुक ऑन फिशनरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। किस कारण को आर्कटिक हरितीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं? मुगल कालीन। कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। घूमर डैश की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है? राजस्थान की। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया? दामोदर नदी पर। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध दामोदर नदी पर बनाया गया था। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लोकटक झील मणिपुर में। – 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड एक कंपनी है? महारत्न कंपनी। किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया। कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? व्यापार एवं शुल्क सामान्य करार। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? 194। दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कटोविस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? जलवायु परिवर्तन।
भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? 5,846 किलोमीटर। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। धूमल नृत्य शैली जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उदगमंडलम में। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रियंका दुबे के द्वारा। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक के लेखक प्रियंका दुबे हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नया माल अले भी कहा जाता है? सिक्किम को। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। किस संस्थान ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए? इसरो ने। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? महाराष्ट्र ने। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2019 जीता? मैगन रपिनोए ने। सपाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? लद्दाख से। स्पाओ नृत्य भारत के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक हैदराबाद में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हैं? बचपन बचाओ आंदोलन से। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन संगठन से जुड़े हुए हैं। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा था। उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हुई। बाजीराव। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है? कोलकाता मेट्रो। भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला आधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत। रेड डाटा बुक डैश संबंधित डाटा प्रदान करती है? लुप्तप्राय पादप और जंतु। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। डैश को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। AFSCB को। एकला चलो रे गीत किसके लिखा है? एकला चलो रे गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एकला चलो रे गीत के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम। नियाग्रा फॉल्स किसकी सीमा पर स्थित है? कनाडा और USA की। नियाग्रा फॉल्स कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है। डैश सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? एकांकुआ पर्वत। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास ने।
प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। मारूनी नृत्य सिक्किम से संबंधित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरबन आरक्षित वन के निकट है। बांग्लादेश। विश्व व्यापार संगठन किसके लिए नियम निर्धारित करता है? वैश्विक व्यापार के लिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? 13। भारत में जैविक खेती के लिए खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? परंपरागत कृषि विकास योजना। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? 2013 में। कजरी लोक नृत्य किस ऋण से संबंधित है? मानसून से। कजरी लोक नृत्य मानसून से संबंधित है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? हरियाली। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? यूनिसेफ। मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने शेर को दर्शाया गया है? चंद्रदंतों को। चक्रदंतों को। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है? 137। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मॉरिशस में। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974 में। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया? 8 बार। कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? चीन। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में कार्यरत कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? 26। भारत के नियंत्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी भाभा ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टधाई के लेखक पाणिनि हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया? 1966 में। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आसियान का सदस्य नहीं है भारत। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जापान में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय
जापान में है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखा था? हजरत मियां मीर जी ने। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय अबू धाबी में है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अबू धाबी में। कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित है? भानु प्रताप सिंह समिति। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। भारतीय जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या है? गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता गोविंद बिहारी लाल हैं। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? हजरत निजामुद्दीन औलिया को। परिचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? लक्षद्वीप का। परिचकली लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। परिचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? लक्षद्वीप का। परिचकली लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 150 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 3000 रुपये। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया? वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को। बुद्धचरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? अश्वघोष ने। बुद्धचरित्र नामक महाकाव्य की रचना अश्वघोष है। डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र असम में स्थित है। अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? जो रूट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? 1991 से 2003 तक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। मंत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास की। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कालिदास की रचना है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। उपन्यास निर्मला मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? चीन में। फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 रुपये। जी, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? माधवी कुट्टी। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा विद्युत परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित एक पहल है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? दी हैग में। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? उड़ीसा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? गुवाहाटी में। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या था? जैव विविधता। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 में। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। सेरीकल्चर का संबंध रेशम की खेती से है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। डैश प्रसिद्ध संतूर वादक है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए अच्युतन नबूंदरी को। जब शिक्षण संस्था का संचालन किसके संरक्षण में होता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी से। ग्रैमी का संबंध संगीत के क्षेत्र से है। किस डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता? पीरियड एंड ऑफ सेंटर्स ने। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। किस राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की? ऑस्ट्रेलिया ने। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसे 24 दिसंबर 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मदन मोहन मालवीय को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी है? NH 37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? आविष्कार कब हुआ था? 1876 में। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। प्रसिद्ध कवि खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश से शुरू किया गया था? अक्टूबर 2069 से। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है?
वाराणसी भी है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट थे। 2019 में किस संस्थान को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया? बेथलहेम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखा है? अलबरूनी ने। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट से। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 38। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? 1981 से 90 के बीच में। डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स IAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में डैश और आसू के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था? राजीव गांधी के बीच। UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे गांव की परिकल्पना की? RK नारायण ने। भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। किस देश ने वर्ष 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? रूस ने। IMFA और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वाशिंगटन DC में। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। उलट बांसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? कबीर का। किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? योही सासाकावा को। किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? हैग में। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग हैग में स्थित है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003 में। संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पेरियार नदी पर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? वी आर डिस्प्लेड। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए किस महान हस्ती को 2019 के लिए 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? नानाजी देशमुख को।
नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक संघ है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन देश का एक उदाहरण है, मैंग्रोव वन का। (1586) में द लिटिल बैलेंस पुस्तक के किसने लिखा है? गैलीलियो गैलीली ने। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल का उद्घाटन किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। यह किस शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा? मैरी कॉम ने। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। डैश केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। कृष्णाटम। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की है, लोकटक झील है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज है। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? औरंगाबाद में। दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता? विराट कोहली ने। साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? राणा दास गुप्ता ने। भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स डिकेंस ने किया था। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? डॉक्टर बुतरस धाली। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उर्वशी के लिए। किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जापान ने। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन हैं? ग्राहम रीड। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? गोवा में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? IOCL। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 2007 में। अर्थ आवर प्रोग्राम 2007 में शुरू हुआ। मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तेलंगाना में। मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना में प्रचलित है। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? 1945 में। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। कैंडुली उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कैंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 28 जून 2019 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 2019 में हुआ था।
भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तमिल। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा तमिल थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं? पीवी सिंधु ने। भारत में रामनवमी का त्यौहार डैश हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है? चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। बसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रंगोली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। रोंगाली बिहू भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता पैरा जेवलिंग थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। नंदा देवी जैव मंडल नीचे कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी जैव मंडल उत्तराखंड में स्थित है। इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? ईशान किशन। इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन था। अक्टूबर 2021 में माले में खेली गई 2021 सैफ चैंपियनशिप मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा? सुनील छेत्री ने। फरवरी 2022 तक कौन सी योजना पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो गई बालिकाओं एवं महिलाओं अथवा वेश्यावृत्ति या ऐसे ही किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही बालिकाओं एवं महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? स्वाधार गृह योजना। किस त्यौहार को पिरला पांडुंगा के नाम से भी जाना जाता है? मुहर्रम को। पिरला पांडुंगा के नाम से मुहर्रम को जाना जाता है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? 2020 में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा 2020 में प्राप्त किया गया। फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कितने शहरों में स्माइल योजना शुरू की? 10 शहरों में। खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से 6 महीने है। विप्रो लिमिटेड का निगमन कब हुआ था? 1945 में। विप्रो लिमिटेड का निगमन 1945 में हुआ था। किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति को। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक है? सरकार तलवार। देश में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था 2004 में। किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। रामनवमी एक हिंदू बसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह सामान्यतः किस महीने में आता है? अप्रैल में। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। कालबेलिया लोकगीत नृत्य राजस्थान से संबंधित है। डैश एक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है? सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? कल्बे सादिक को। कल्बे सादिक को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रेमंड लिंडमैन के द्वारा। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन किसने तैयार किया था? रॉबर्ट टोर रसेल ने।
इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग है। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? लंदन में। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल लंदन में लॉन्च किया गया था। किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की? एसबीआई ने। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन स्थानों को जोड़ता है? दिल्ली अटारी को। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली और अटारी को जोड़ता है। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ब्रंटलैंड रिपोर्ट के आधार पर। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? इलांगो आदिगल की। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल की रचना है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। एयर इंडिया के लोगों में क्या शामिल है? एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? साक्षात। कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? अंटार्कटिका। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग अंटार्कटिका है। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताएं जिसने अनचटेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। मुल्कराज आनंद। अनचटेबल और कुली उपन्यास के लेखक मुल्कराज आनंद है। विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। G7 क्या है? IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? असम में। एक सींग वाला गैंडा भारत के असम में पाया जाता है। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। ईरान का प्राचीन नाम फारस है। सार्क का गठन कब और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश 1985 में। सार्क का गठन बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। हंगुल किस वन्यजीव अभयारण्य उद्यान में पाए जाते हैं? दाचिगाम अभयारण्य में। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका। हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता की खोज। हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? ओडिसी। यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? यूरोपीय आयोग। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड से। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? छम। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1999 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू किया गया था। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? NH8। दिल्ली और मुंबई को NH8 जोड़ता है। डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है? AITUC। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है।